वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय पहला 6 श्लोक हमने पूरे किए। भगवद गीता यह युद्ध भूमि में दिया हुआ ज्ञान है। एक तरफ अधर्म है, एक तरफ धर्म है। दोनों के बीच में गुरु शिष्य खड़े हैं। अधर्म की ओर देखें या धर्म की ओर देखें, यह युद्ध हमें हमेशा चलते रहता है और जब तक मनुष्य है यह चलते ही रहेगा। गीता हम में घटती है। ये बाहरी ज्ञान नहीं है कि हाँ वो कुरुक्षेत्र है, वहाँ कौरव आए, वहाँ पांडव आए, उनमें युद्ध होगा, समाप्त हो गया, अपने को क्या। ये बाहरी कथा नहीं है। बाहरी यह जो युद्ध है यह आंतरिक युद्ध का ही प्रतिबिंब है। आप देखिए, अब रशिया यूक्रेन युद्ध जारी है, तो ये क्या खाली 3 साल से युद्ध जारी है? नहीं, ये तो उसके पहले भी कई साल से जारी है, पर तब वो आंतरिक स्थिति थी, अल्टीमेटली वो बाहर प्रकट हो गई। अब जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे इतिहास में, तो हम तो बाहरी घटनाओं को रिकॉर्ड करेंगे, परंतु वो है जो हमारे अंतःकरण में युद्ध जारी है, उसका ही वो प्रतिबिंब है। तो कुछ तो घटा, संहार हुआ, नरसंहार हुआ, ये न हो, इसलिए गीता का प्रयोजन है, इसलिए महाभारत का प्रयोजन है। क्योंकि व्यास भगवान जी ने स्वयं युद्ध भूमि में जायजा लिया, इसका रिकॉर्ड किया, उसके बाद में उन्हें कुछ समय लगा, सोच समझ के लिखना है, तो थोड़ा फेर फार उन्होंने किया होगा, हमें नहीं पता। परंतु यह है कि हम इसको अपने जीवन में उतारें। तो कैसे उतारें? यह ज्ञान हम कैसे सीखें, कैसे इसका बोध हो? तो कुछ बैकग्राउंड उन्होंने तैयार किया है कि एक साइड में अधर्म है, एक साइड में धर्म है। हमें भी कोई यदि आए और करप्शन देना चाहे, लूं कि नहीं लूं, यह पहला प्रश्न आता है। ज़्यादातर लोग ले लेते हैं, इसलिए कौरव 100 है, और बहुत कम होते हैं जो कहते नहीं ये गलत है, मैं नहीं लूंगा, इसलिए पांडव कम है। तो 2 चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। पहले तो यह घटना बाहरी कोई ज्ञान के लिए नहीं है। हाँ, लोग इसको पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, उसके ऊपर फिर बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, धन कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं, नाम कमाते हैं, उनकी आव भगत होती है, उनका सत्कार किया जाता है। वो पर्पस अलग है, उसके लिए हम नहीं। हमारे लिए भगवद गीता है अपने जीवन में इसको उतारना और सही जीवन जीना। प्राणियों के जैसे नहीं जीना है, आए और गए। मीनिंगफुल, नॉट मेयरली सर्वाइवल, बट लिविंग एंथुजियास्टिकली, जॉयफुली। नहीं तो यहां आके मकसद क्या है? नहीं आते। एक पुरुष के वीर्य में आपको पता है कितने शुक्राणु रहते हैं? शायद उसकी ठीक से गिनती भी नहीं हो पाई, पर आप साइंटिस्ट से पूछिए, उसमें से 1 या 2 कामयाब होते हैं। सबको आना है,
ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, इतने जीवों को आना है, आते कितने हैं? इसलिए मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। ये आपको साइंस बताएगी, स्पिरिचुअलिटी में इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अब हम आ गए हैं तो क्या करें? यूं ही व्यर्थ में गंवाएं जीवन। जैसे दिन आया वैसे काट लिया। या कुछ प्रयोजन करना है, भाई मुझे भगवद गीता सीखनी है, कुछ तो प्रयोजन होना चाहिए। हाँ, मुझे कोई किताब लिखनी है, कुछ प्रयोजन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, दिशा होनी चाहिए जीवन में। हैफेजेड जीना कोई जीना नहीं है, व्यर्थ जीवन गंवाना है। और ये जो लॉस है, यह महती विनष्टि, ये मतलब अनेक हमारे आगे जो होने वाले बर्थ है उनका सत्यानाश कर देते हैं हम एक जीवन में। और इन सब से छुटकारा भी पा सकते हैं इसी जीवन में। तो हमको उद्देश्य रखना है कि नहीं, मैं इसका जो गर्भार्थ है वो पाकर रहूंगा, जो सत्य है उसे पाकर रहूंगा। भले मेरी जिंदगी दुखी हो, कुछ भी हो, आई डोंट केयर। और दूसरी बात है, इस युद्ध के पहले अपना अपना प्रचार करते हैं ना। जो अधर्मी थे वो कहते हैं हमारे पक्ष में आ जाओ, जो धर्मी कहते हैं वो कहते हैं हमारे पक्ष में आ जाओ। आज भी यही चलता है। तो दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास गए, किस लिए? कि आप हमारे पक्ष में लड़िए। और अर्जुन भी गए और कहे हमारे पक्ष में लड़िए। और भगवान तो भगवान है, उन्होंने कहा मैं निहत्ता एक और मेरी सेना दूसरी ओर। अर्जुन तू पहले मुझे दिखा, जो चाहिए तू पिकअप कर। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना, जबकि अर्जुन को पता नहीं ये भगवान है। कृष्ण को चुना। और दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना। तो हम भी उसी स्थिति पे खड़े हैं। क्या चुने? इस संसार को चुने या परमात्मा को चुने? अर्जुन बने या दुर्योधन बने? क्या बनना चाहिए ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि सब लोग कहेंगे नहीं अर्जुन के जैसा कृष्ण को चुनना चाहिए। वो प्रश्न नहीं है। आप इस वक्त एट दिस वेरी मोमेंट आप क्या चुनना चाहोगे? संसार या परमात्मा? पर अर्जुन ने भगवान को चुना। और फिर देखिए संजय उसको इतनी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। ये डायलॉग जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं, यह डायलॉग है धृतराष्ट्र और संजय के बीच में। और इस डायलॉग के अंदर अर्जुन और भगवान का डायलॉग है। तो संजय ने पहले बताया कि दुर्योधन ने पांडव सेना देख के उसका वर्णन किया है, 20 महारथियों के नाम लिए हैं। शत्रु पक्ष के 20 महारथियों के नाम लिए हैं दुर्योधन ने। जो अधर्मी होता है ना, उसको ध्यान में रखिए, धर्मी लोगों से आकर्षण होता है, ध्यान होता है और उनसे डर होता है। इसलिए दुर्योधन को छोटी सेना भी बड़ी लगने लगी। तो वर्णन किया अब, और ये वर्णन किसको कर रहे हैं? जो कि उनके असल में गुरु है, द्रोणाचार्य, उनको। क्योंकि द्रोणाचार्य पे बहुत कुछ निर्भर है इस युद्ध में। अब वो अपने पक्ष की बात करते हैं 7वें श्लोक में। अस्माकं तु विशिष्टानां
ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हे आचार्य, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य है उन पर ध्यान दीजिए। पहले क्या था, पांडवों में ये महारथी, उनको देखिए, पांडव सेना को देखिए। अब कह रहे हैं जो हमारे पक्ष में मुख्य है उन पर ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के नायक है, उनको मैं कहता हूं। हे द्विजोत्तम, द्विजोत्तम यानी कि द्विज जो है उसमें उत्तम, और द्विज होता है दूसरी बार जन्मा। दो जन्म होते हैं हमारे। एक तो जब मां की पेट से बालक आता है तो सिर्फ शरीर आता है, उसको शरीर को मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, यानी कि वो स्थूल शरीर है। केवल उसको रोना जानता है और कुछ नहीं। वो पहचानता भी नहीं है किसी को, चाहे माँ हो या बाप हो, किसी को नहीं पहचानता। फिर धीरे धीरे मन बुद्धि का विकास होता है, सूक्ष्म शरीर का विकास होता है। जब सूक्ष्म शरीर का विकास शुरू होता है तो उसका दूसरा जन्म हो गया, दूसरा शरीर पैदा हो गया। दिखाई नहीं दे रहा है आपको, पर हुआ तो है ना। तो उस समय जनेऊ डालते हैं बच्चे के गले में, लड़कों के गले में, और उन्हें गुरुकुल भेजते हैं। 6 साल का बच्चा निकल जाएगा घर छोड़ के गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बुद्धि विकसित हो रही है तो उस बुद्धि को सही चालना देनी है। यदि गुरुकुल में नहीं जाएगा तो यहां भटक जाएगा, बुरी संगत में फंस जाएगा। तो वो ऐसे जो द्विज है, हम सब द्विज होते ही हैं, हमें पता नहीं है, हम उसको महत्व नहीं देते। क्यों? हमको तो जीवन काटना है, जीना थोड़ी है। जिसको जीवन काटना है उसके लिए ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती। गीता क्या, द्विजोत्तम क्या, आचार्य क्या, गुरु क्या। पर जिसको सही मायने में जीना है उसके लिए इसका महत्व है। तो दुर्योधन भले अधर्म के पक्ष में था, इतना तो ज्ञान उसको था, इसलिए वो कहता है हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य है उन पर ध्यान दीजिए। अब मैं उनका वर्णन करूंगा आपको याद दिलाने के लिए। मेरी सेना के जो नायक हैं, मतलब है कौन? दरअसल वो गुरु है ना, पर गुरु का दर्जा नहीं दे रहा है दुर्योधन। मेरी सेना के आप नायक हो, मतलब मेरे लिए हो आप, आपके लिए मैं नहीं हूं। भाषा उनको मैं कहता हूं। अब नाम ले रहे हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप यानी कि द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, ऐसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त का पुत्र जिसका नाम था भूरिश्रवा। जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव, तो जो वासुदेव है वो वसुदेव के पुत्र है, लेकिन वो है भगवान श्री कृष्ण। ऐसे ही सौमदत्ती यानी कि सौमदत्त का पुत्र वो है भूरिश्रवा। तो सबसे पहले आप हमारे मुख्य हो। अब वो थोड़ा सा स्तुति कर रहा है, क्योंकि जब पांडवों के पक्ष का वर्णन किया द्रोणाचार्य चुप रहे, एक शब्द नहीं किया उन्होंने। हाँ ठीक है मैं समझ गया दुर्योधन तेरी, नो नो नो,
He just kept his mouth shut. अब कहते हैं आप ही तो हमारे श्रेष्ठ है, और पितामह भीष्म तथा कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, ये सारे लोग हैं ना, ये वाकई में बहुत महान व्यक्तियां हैं, सारे के सारे। यदि इनका इंडिपेंडेंटली इतिहास पढ़ा जाए तो आप कहोगे ये महात्माएं हैं, ये सारे के सारे महात्माएं हैं। सिर्फ गलती एक ही हुई है, वो जिस पक्ष में खड़े हैं यह एक निर्णय उनका गलत है। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों के दोनों जो राजकुमार थे उनको सारी विद्याएं कलाएं सिखाई है इंडिपेंडेंटली। आप सोचिए, रथी और महारथी बनाना कोई छोटा काम नहीं है। तो वो गुरु जो आचार्य है वो कितने श्रेष्ठ होने चाहिए। अब अर्जुन जैसे कोई बाण चलाने वाला आपको मिलेगा? दुर्योधन को भी उन्होंने सिखाया है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ पांडवों को सिखाया है, कौरवों को भी सिखाया है, पांडवों को भी सिखाया है। हालांकि अर्जुन उनके सबसे प्रिय थे और अर्जुन से उन्होंने अपना काम भी करवा लिया था। तो द्रोणाचार्य का महत्व अनन्य साधारण है महाभारत के अंदर, परंतु वो राजगद्दी को समर्पित है। ये सारे लोग जो रूलिंग पक्ष होता है ना, उस पक्ष में मुझे जाना है। अपोजिशन में क्या है? पितामह भीष्म, पितामह तो थे, वो तो ग्रैंडफादर थे सब पांडवों के और कौरवों के। हालांकि इस राजगद्दी पे तो उनका अधिकार था, ये तो उन्होंने छोड़ दिया, बस मेरी प्रतिज्ञा करके छोड़ दिया। अगर वो राजगद्दी पे होते तो थोड़ी ये युद्ध होता। उन्होंने यह गलती की, उन्होंने जनता की परवाह नहीं की, अपने प्रतिज्ञा की परवाह की और इस पक्ष में खड़े रहे। परंतु पहली बात तो वो गंगा पुत्र है, दूसरी बात उनके जितना महान योद्धा पूरे कौरव पांडव सेना में नहीं है। भीष्म को हराना पांडवों की बस की बात नहीं है। अर्जुन नहीं बाण चला सकते। अब भीष्म यूं अर्जुन को उड़ा सकते हैं। उनमें इतना बल था कि अर्जुन को रथ के सहित उड़ा सकते थे, अपने हाथ से उठा के। इतना ही नहीं, वो ज्ञानी थे, वेदाओं का अध्ययन किया था उन्होंने, उन्हें धर्म और अधर्म का भी ज्ञान था। जब वे शरशैया पर थे तो कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, यदि धर्म के बारे में तुझे कोई शिक्षा चाहिए तो जा, अपने पितामह से पूछ। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भी एक्नॉलेज किया उनके ज्ञान को। उनके भाई विचित्रवीर्य, उनका स्वयंवर में जाना और हार के आना ये कॉमन हो गया था। यानी कि कोई लड़की उन्हें वरमाला नहीं डालती थी, कोई प्रिंसेस, कोई राजकुमारी। तो ये भीष्म भी गए स्वयंवर में, जब देखा मेरे भाई को वरमाला नहीं डाली तो उन्होंने वहां से 3 लड़कियां उठाई, अंबा, अंबाला, अंबालिका। और जब वहां तो सारे क्षत्रिय जमा थे अपने हथियारों के साथ, सब ने भीम पे हमला किया, क्योंकि ये तो इलीगल है।
पर भीम ने अपनी बल से सारे क्षत्रियों को हरा दिया। हालांकि विचित्र वीर्य कुछ कर नहीं पाए, वो बात अलग है। तो इतने महान पितामह भीष्म कौरवों के पक्ष में खड़े हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि महाभारत में बहुत सूक्ष्म तरह से बातों को रखा गया है। यदि इतने धर्म का इन्हें ज्ञान था तो इन्होंने पांडव पक्ष में क्यों नहीं गए? कई प्रश्न उठ सकते हैं, उठते भी है, परंतु उन्होंने बहुत टैक्टफुली और बहुत साइंटिफिकली उन्हें वहां रखा है। अच्छा, उनका पांडवों से इतना स्नेह था कि उसने दुर्योधन को बताया, भाई मैं युद्ध तो तेरे पक्ष में करूंगा, पांडवों को नहीं मारूंगा, क्योंकि जितना तू मेरा पुत्र है इतने वो भी मेरे पुत्र है। क्योंकि उन्हें पता था ये युद्ध किस लिए हो रहा है, उन्हें बैकग्राउंड था। तो इसमें पार्शियलिटी करने वाली बात नहीं है, इसमें पार्शियलिटी नहीं है। वो अपना धर्म निभा रहे हैं और कुछ नहीं, और धर्म निभाने के लिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। कर्ण के जीवन पर एक इतनी मोटी पुस्तक लिखी गई है। कर्ण सूर्य पुत्र है, कि ऑर्डिनरी पुत्र नहीं है, वो तो सूत के घर में पले बड़े, पर ओरिजिनल तो है वो सूर्य पुत्र। और उन्हें पैदाइशी कवच और कुंडल था, तो कौन मार सकेगा? अर्जुन के बस की बात नहीं है कर्ण को, तीनों में से एक को भी अर्जुन के बस की बात ही नहीं है मारना। अब बाकी तो पांडव छोड़ ही दो, और बाकी राजाओं तो छोड़ ही दो। अधर्म बहुत पावरफुल रहता है। इंद्र ने साधु के वेश में आकर कर्ण से कवच कुंडल निकलवा लिया, और कर्ण अपने आप को इतना बड़ा दानी समझते थे कि उन्होंने अपना कवच अपने हाथों से निकाल के दे दिया। और इंद्र तो अर्जुन के पिता है, तो उन्हें पता था युद्ध में ये दोनों आमने सामने आएंगे, तो मेरे पुत्र ने जीतना चाहिए। पर कैसे? कर्ण को हराना अर्जुन के बस की, भले अर्जुन के पास इंद्र के अस्त्र शस्त्र है। इंद्र भी जानते थे कि कर्ण अर्जुन को भारी है, इसलिए उसका कवच कुंडल, और ये इतने बड़े दानी कि सुबह पहला आया हुआ याचक खाली हाथ नहीं जाएगा। तो ये तीन महान हस्तियां हैं, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और कर्ण, जिनको हराना वैसे इंडिपेंडेंटली नामुमकिन था। फिर कृपाचार्य, उसको कृपाचार्य को उन्होंने विशेषण लगाया। भीष्म को है पितामह और कृपाचार्य को है संग्राम विजयी। ये युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले हैं। द्रोणाचार्य आने के पहले पांडव और कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने वाले गुरु कृपाचार्य। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य रिश्तेदार भी है। और यह युद्ध समाप्त होने के बाद में अर्जुन के पोते, उन्होंने राज्य संभाला, उन्हें भी शिक्षा कृपाचार्य ने दी, क्योंकि वो उनको चिरंजीवी हैं। परीक्षित जो कि अर्जुन के पोते हैं, वो राजा बने, वो भागवत में आते हैं, उनकी कहानी अलग है, पर उनको भी सिखाया कृपाचार्य ने।
ऐसे ही अश्वत्थामा, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र है, महारथी तो है ही है। ये सब अतिरथी और महारथी है, इनमें से कोई भी सामान्य नहीं है। परंतु अश्वत्थामा ज़्यादा फेमस इसलिए है कि ये युद्ध समाप्त होने के बाद में रात के अंधेरे में इसने पांडवों को मारना चाहा, जो कि कोई भी नीति मान्य नहीं करती। तो यह बहुत ही घिनौना कार्य अश्वत्थामा ने किया। अदरवाइज अश्वत्थामा तो ग्रेट थे और स्वयं द्रोणाचार्य के शिष्य थे। पुत्र तो थे ही, शिष्य भी थे। तो वहां पांडव तो बच गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। उसको ये लगा ये 5 पुत्र नहीं है, ये 5 पांडव है। विकर्ण दुर्योधन का सगा भाई, यानी कि 100 कौरवों में से एक। यहां उसका नाम इसलिए नहीं आया है कि वो महारथी है या कौरव पक्ष से है, इसलिए आया है क्योंकि वो सात्विक प्रवृत्ति का है। 100 कौरवों में एक धर्मी है, ध्यान में रखिए इस बात को। क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, तब स्वयं धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, ये सब लोग मौजूद थे, पांडव मौजूद थे। परंतु इसका विरोध किया विकर्ण ने, उन्हें सभा छोड़ के जाना पड़ा। कैसे रचना है? 100 कौरव है, ये दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं, अधर्मी है, नीति को नहीं मानते ये। उसमें एक है 100 में से एक है जो धर्म के पक्ष में बात करता है। दुर्योधन ने स्वर्ग में व्यास जी से पूछा, भाई आपने सारी की सारी बुराइयां मुझ में कैसे डाल दी? व्यास जी कहते हैं सारी की सारी नहीं है, एक अच्छा काम तूने किया है, एक मैंने भलाई तुझ में डाली है। 100 बुराइयां जरूर है, एक अच्छाई भी है। वो कौन सी? कि तेरे जैसा दोस्त नहीं। एक बार तूने कर्ण को दोस्त कर बनाया, उसको राजा बना दिया। ये सूक्ष्म ज्ञान है, ये आम ज्ञान नहीं है। जो रचनाकार है उसने 100% बुरा किसको भी नहीं कहा है, क्योंकि कौरवों की यही इमेज है कि वो 100% बुरे ही हैं। नहीं, 100% कोई भी नहीं, 100% सात्विक भी कोई भी नहीं। और भगवान श्री कृष्ण इन दोनों से अलग है, दोनों से परे हैं। तो उन्होंने सोच समझ के ये नाम लिखा है विकर्ण का। विकर्ण को याद करना चाहिए। जब हम कौरवों को याद करते हैं तो दुर्योधन और दुशासन, विकर्ण को कोई याद नहीं करता। सौमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, यह भी सात्विक पर्सनैलिटी है, यह भी धर्म के पक्ष में बात करने वाला है। और भूरिश्रवा के दादा और दुर्योधन के दादा, ये दोनों भाई थे, यानी कि पांडवों के दादा, कौरवों के दादा और भूरिश्रवा के दादा दोनों भाई थे। तो शंतनु के भाई का पोता भूरिश्रवा, वह भी कौरवों के साथ में खड़ा है। तो कितने नाम लिए? भगवान भीष्म, कर्ण, कृपा 4, अश्वत्थामा 5, विकर्ण 6, सौमदत्त 7। वहां लिए थे 20। आगे क्या करते हैं? अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इनके अतिरिक्त, इन 7 के अतिरिक्त बहुत से शूरवीर है। मेरे लिए अपनी जान की इच्छा का भी त्याग कर दिया है जिन्होंने, मेरे लिए। और जो अनेक प्रकार के शस्त्र शास्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर है। भगवान भीष्म, कर्ण, कृप, बड़े बड़े नाम लिए, लेकिन दुर्योधन ने कुछ नहीं कहा। ये ध्यान देने वाली बात है। फिर कह रहे अन्य और कितने हैं, क्या मैं उनके नामों की गिनती करूं? ऐसे मतलब अब वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि अधर्मी इंसान अनस्टेबल होता है। उसको निश्चित मालूम नहीं है मुझे क्या कहना है, इसलिए वो समेट लेते हैं अपने पक्ष को 7 नाम बताकर समेट लेते हैं। हाँ, और भी है, और भी बहुत सारे हैं ये, लेकिन ये सारे शूरवीर जो कि अनेक प्रकार के शस्त्र चलाने में माहिर है, युद्ध कला में चतुर है, वो मेरे लिए जान देने को तैयार है। ये दुर्योधन की भाषा है। अर्जुन ने जब कौरवों के पक्ष में देखा तो अर्जुन ने क्या किया, सीधे अपना गांडीव खड़ा कर दिया। युद्ध करना है ना, युद्ध करने के लिए आए ना, भाषण देने के लिए थोड़ी युद्ध भूमि में कोई जाता है। पर दुर्योधन अपने हथियार तो बाजू में है, ध्यान सारा सिर्फ 2 लोगों पर, द्रोणाचार्य और भीष्म, क्योंकि कर्ण तो है ही नहीं। कर्ण ने, जब तक भीष्म है कर्ण आएगा नहीं। तो ये मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, ये खटकना चाहिए। कितनी बार हम इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, मेरे लिए नहीं यूज करेंगे तो तेरे लिए यूज करेंगे, मैं नहीं कहेंगे तो तू कहेंगे, तुझे नहीं समझता, तुझे बुद्धि नहीं है, तू हीन दीन है, तूने पाप किया है, तू तकलीफ में है, मेरी शरण में आएगा तो बच जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। मैं और तू दोनों का एक ही मतलब है, अहंकार। एक सीधा सीधा अहंकार है जो दुर्योधन यूज करता है मेरे लिए, दूसरा कई लोग तू यूज करते हैं, अपना मैं ढांक लेते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि हम निरंकारी है, पर अपनी ही बात मनवाते हैं, तो वह भी तो अहंकार ही है। तो जहां अहंकार है वहां क्या होगा सोचिए, जहां भगवान है वहां क्या होगा सोचिए। ये सोचने वाली बात है, इसमें ज़्यादा बताने वाली नहीं है। 10वां श्लोक, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी वह सेना अपर्याप्त है और इसके संरक्षक भीष्म है। पांडवों की यह सेना पर्याप्त है, इसके संरक्षक भीमसेन है। इसका मतलब ऐसा है कि हमारी सेना पांडवों पे विजय प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है, यानी कि कम है, यानी कि असमर्थ है। 7 अक्षौहिणी और 11
बटालियंस, इसमें कौन सा बड़ा है? अरे 7 का 1.5 गुना कर दिया तो भी 10.5 होता है। ये तो 1.5 गुना से भी बड़ी सेना है इनकी। परंतु दुर्योधन क्या कह रहे हैं? हमारी वह सेना विजय प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है, असमर्थ है। इसके संरक्षक है भीष्म। क्यों दुर्योधन को ऐसे क्यों लग रहा है कि हमारी सेना पांडवों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती? और इसके संरक्षक भीष्म होने पर भी, क्योंकि भीष्म ने पहले ही कह दिया था मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, पहली बात। दूसरी बात, जितने भीष्म को कौरव प्रिय थे उससे ज्यादा तो पांडव प्रिय थे, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ सेनापति बन के नहीं खड़े हैं, वह तो इनके दादा भी हैं। ये सारे बच्चे उनके गोद में खिले हुए हैं, अपने बच्चों को कैसे मारेंगे? पर भीष्म वैसे नहीं थे, पर उन्होंने कंडीशन रखी थी। तो भीष्म जो है ये उभय पक्षी है, ये कौरवों के पक्ष में भी है, यह पांडवों के पक्ष में भी है। अब कैसे जीत हासिल होगी? अच्छा, सिर्फ भीष्म थे क्या? नहीं, द्रोण का भी वही नजरिया था। अच्छा, कर्ण को तो ये बाद में बताया गया कि तू पांडवों का बड़ा भाई है। तो डीमोरलाइजेशन कैसे होता है? और डीमोरलाइज्ड सेना कभी जीत नहीं सकती, कितनी भी भारी हो। और जिसका मोरल हाई होता है, भले सेना छोटी क्यों ना हो। और शिवाजी ने राज्य स्थापन किया, इतना बड़ा हिंदू राष्ट्र बनाया, तो क्या उनके पास बहुत बड़ी सेना थी? नहीं, छोटी सेना थी, लेकिन उनका जो मनोबल था सबसे ऊंचाई पर था। तो यहां साइकोलॉजी है, सारा मनोबल का खेल है। जो धर्म के पक्ष में होता है ना, उसका मनोबल बड़ा भारी होता है, और जो अधर्म के पक्ष में होता है ना, वो आधा पैसे ही गया हुआ, चाहे फिर ऑर्डिनरी सैनिक हो या शूरवीर कोई योद्धा हो। एक बार मनोबल खत्म हो गया तो वो हारेगा, ये निश्चित। तो दुर्योधन को दिखाई दे रहा है अधर्मी हमेशा डरा हुआ रहता है, इसलिए पक्ष चुनना है, संसार या भगवान। बहुत सोच समझ के आप संसार चुनोगे, डर लगा रहेगा। भगवान चुनोगे, डर भाग जाएगा। भगवान हो या न हो, आपका डर भाग जाएगा। तो भीष्म उभय पक्षी है, दोनों के पक्ष में है, और काफी जो इनके वीर है, बड़े बड़े योद्धाएं हैं, वो भी उभय पक्षी है। तो वो कौरवों के पक्ष में क्यों आए? एक तो राज्य कौरवों के पास है, सत्ता है, और सत्ता को पीछे जाएंगे हम, स्वार्थ है उनका, इसलिए आ गए। दूसरा, कई लोग भीष्म की बात को नहीं टालते, जहां भीष्म वहां वो जाएंगे, क्योंकि वो कुरुओं में सर्वश्रेष्ठ है। कई लोग द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, भले दूसरे राज्य के हो, तो वो द्रोण को देखते हैं और द्रोण के पीछे आते हैं। तो कौरवों में इतने सारे राजाएं जो आके मिले हैं, गांधार से लेके साउथ तक, किसी का न किसी का कुछ न कुछ स्वार्थ था। पांडवों के पक्ष में ऐसे नहीं है, क्योंकि पांडवों के पक्ष में कौन जाएगा? 5 पांडव, न उनके पास जमीन है न क्या है, उनके पक्ष में कौन जाएगा? पर जो धर्म का पक्ष रखते हैं वो पांडव पक्ष में थे। अब देखिए क्या बोलते हैं, और विरोधाभास यहां उन्होंने कैसे निर्माण किया है। पर्याप्तम, पर्याप्त है, समर्थ है, कौन? इन पांडवों की सेना।
ये जो सेना आप देख रहे हैं ना, पहले जो बताया, ये समर्थ है और इनके संरक्षक भीमसेन है। भीमसेन उनके सेनापति नहीं है। कौरवों के सेनापति भीम है, भीमाभिरक्षितम, ये तो सही बात है। भीष्माभिरक्षितम कौरवों के पक्ष में, ये सही है। पर भीमाभिरक्षितम ये दुर्योधन के मन में कैसे आया? क्योंकि सेनापति तो धृष्टद्युम्न है, द्रौपदी के भाई। तो यहां उन्होंने धृष्टद्युम्न का नाम न लेके भीम का नाम लिया है, क्योंकि भीम से दुर्योधन को बड़ा डर लगता है बचपन से, और आखिरी में भीम ही दुर्योधन को मारेंगे, उनकी जांघाएं तोड़ देंगे आखिरी में जब होगा। तो दुर्योधन का डर जो है वो जायज है। अच्छा, दुर्योधन ने भीम को खाने में जहर मिला के पानी में डुबो दिया था। डायरेक्ट कन्फ्रंट तो कर ही नहीं सकते। ऐसा एक दिन नहीं जाता था भीम वो दुशासन को एक घूंसा न मारे। और दुशासन रोके रोके दुर्योधन के पास था, भैया भैया भीम ने मुझे मारा। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा है क्या? देखता हूं, मैं देखता हूं, भीम को मैं देख लूंगा। तो बचपन से दुर्योधन के मन में यह डर है कि भीम मुझे मारेगा, और मारा ही। डर भी सही है, मारा भी। इसलिए वो कहता है भीमाभिरक्षितम, धृष्टद्युम्नाभिरक्षितम नहीं कहा। अरे अर्जुन का भी नाम नहीं लिया। भीष्म के अगेंस्ट भीम खड़ा नहीं रह सकता दरअसल देखा जाए तो। पर दुर्योधन की मन की स्थिति यहां पढ़ने लायक है। कैसे अधर्मी इंसान विचलित रहता है हमेशा, कैसे उसको धर्म से एक नफरत रहती है, पर धर्म के प्रति अट्रैक्शन भी रहता है और भय भी रहता है। तो ये सारी बातें, उसका जो मनस्थिति है, साइकोलॉजी, इस साइकोलॉजी का गेम है। पहला जो अध्याय है इसमें साइकोलॉजी है, दूसरे अध्याय में एक हाईएस्ट फिलॉसफी है, तीसरे अध्याय से योग शुरू होंगे। पर ये समझना बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। यह सत्य परिस्थिति है, ये हमारी आपकी कहानी है, दुर्योधन नहीं। ये हमारे में जो निगेटिविटीज है वो बात कर रही है। तो हमेशा गीता को ये थर्ड पार्टी के लिए ऐसे नहीं पढ़ना है। यह मेरे लिए है, मेरे दुर्योधन, धृतराष्ट्र, ये सब मेरे अंदर है, अर्जुन, श्री कृष्ण, ये सब मेरे अंदर है। सिर्फ मैंने पक्ष जो है किसका लिया है मुझे पता नहीं, किसका लेना चाहिए ये पता नहीं। और ये गीता के बाद में आपको ये पता चलेगा कि किसका पक्ष लेना चाहिए, कौन जीतेगा अल्टीमेटली। दुर्योधन की स्थिति का यहाँ हमने अभ्यास करना चाहिए। उसने जो गलती की है हमने नहीं करनी है। 11 अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। च, अब दुर्योधन ने अपनी सेना के महारथियों को कहा, क्या कहा कि आप सब के सब सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। दुर्योधन अपने सारे महारथियों को कह रहा है, क्या कह रहा है कि आप सभी अपने मोर्चों पे दृढ़ रहिए,
अपना मोर्चा नहीं छोड़ना है, परंतु निश्चित रूप से पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करनी है। अब द्रोणाचार्य को इतनी बात बताने के बाद द्रोणाचार्य ने तो एक शब्द नहीं कहा रिप्लाई में। आपने जाके किसी को बताया ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये वहाँ है ये वहाँ है, और वो अपना शांत बैठे हैं। नो रिप्लाई, नो रिएक्शन। आप क्या करोगे, क्या समझोगे? तुरंत देखिए, किसी को यदि ज्ञान देना है ना, यह एक बहुत अच्छा तरीका है। उसके भाषण को रिएक्ट ही मत करो। ऐसे नहीं है कि रिएक्ट करने लायक नहीं है, हो सकता है रिएक्ट करने लायक हो न हो सकता है रिएक्ट करना जरूरी भी हो, पर यह एक टेक्निक है। क्योंकि जो दुर्योधन देख रहा है वो सब एक चश्मा पहन के देख रहा है, काला चश्मा है, अधर्म का चश्मा है। तो अधर्म के चश्मे से उसको अधर्म ही दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है सारा संसार, पांडव भी दिखाई दे रहे हैं, भगवान कृष्ण भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब अधर्मिक दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए तो कृष्ण भी अधर्मी है। क्योंकि हर अधर्मी कुछ न कुछ एक युक्ति निकाल के अपने अधर्म को जस्टिफाई करता है। पर द्रोणाचार्य जानते हैं इसकी मनस्थिति क्या है। इसको क्या कहेंगे? ये जो मोह में फंसा हुआ इंसान है, उससे आप संभाषण नहीं कर सकते। आजकल की यूथ, जिनको सब कुछ रेडीमेड मिला हुआ है, उनको किसी चीज की कीमत नहीं है। भाषण बड़े बड़े देते हैं क्योंकि उनके ज़माने में मोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ मौजूद है। वो क्या करते हैं, एआई पे डालते हैं, पढ़ते हैं और भाषण देते हैं। तो भाषण देना तो बहुत आसान हो गया। इतना ही नहीं, अपना फोटो डालते हैं, मतलब एआई टेक्स्ट बनाएगा, एआई फोटो का इस्तेमाल करेगा, एआई वीडियो बनाएगा, सब ये खाली पोस्ट करेंगे, बोलेंगे मेरा लेक्चर कैसे हुआ, जबकि तेरा उसमें कुछ है ही नहीं। पर उनके पास टेक्नोलॉजी होने की वजह से वो भ्रमित हो गए हैं। ऐसे भ्रमित व्यक्ति से हम डायलॉग नहीं कर सकते। उनको ठोकरें खानी होगी, उनको दुखों से जाना होगा। वैसे ही दुर्योधन को अगर कुछ सीखना है तो हो सकता है जान भी देनी पड़े, और उसके लिए यही योग्य है। क्योंकि अधर्म को आप परमानेंटली जीवित नहीं रख सकते। उसको मिटाने के लिए अधर्मी को मिटाना जरूरी है, तो अधर्मी को मिटाना है। इससे पाप नहीं लगता है। तो वो कह रहा है कि पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। पितामह भीष्म को रक्षा की जरूरत है ही नहीं। पर दुर्योधन को ऐसा नहीं लग रहा है तो वो सेनापति, तो सेनापति को तो ध्यान देना ही चाहिए। परंतु भीष्म है ना, वो प्रिंसिपल्स पर चलने वाले हैं, और एक प्रिंसिपल उनका ऐसा है कि कभी भी किसी भी स्त्री पे शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और यह युद्ध नीति भी है। हाँ, बाकी लोग उसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन भीष्म नहीं कर सकते। और जो पांडव पक्ष में एक महारथी है जिसका नाम है शिखंडी, अब तो है वो पुरुष, परंतु पूर्व का वो स्त्री है। जब भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए 3 राजकुमारियों को उठा के लाए थे,
अम्बा, अम्बालिका और अंबिका, तो उसमें से अम्बा वहां से निकल गई और उसने प्रण किया कि मैं भीष्म को हराऊंगी। उसको गुस्सा आ गया भीष्म पे, गलत काम किया हमारे साथ, जबरदस्ती हमको उठा के लाए। तो वही अम्बा भीष्म से बदला लेने के लिए शिखंडी बन के आई और उसके बाद में कुछ विद्या लेके वो पुरुष बन गई, जो कि युद्ध में यदि शिखंडी खड़े हो जाए तो भीष्म अपना धनुष्य बाण रख देंगे। ये दुर्योधन जानता है। और पांडवों को ये युक्ति स्वयं भीष्म ने बताई थी कि यदि मुझे मारना है तो मुझे निहत्था करना होगा, और मुझे निहत्था करने के लिए एक स्त्री को सामने खड़ा करना होगा, और स्त्री तो युद्ध में आ नहीं सकती क्योंकि वो तो नियमों में बैठता नहीं है। तो पांडवों को युक्ति दी कि तुम शिखंडी को खड़ा करो, मैं शिखंडी को स्त्री मानता हूं, नारी मानता हूं, तो मैं अपना धनुष्य रख दूंगा, मैं निहत्था हो गया, मेरे ऊपर बाण चला देना। तो यह बात अब दुर्योधन को खटक रही है। देखिए, निर्णय लेना युद्ध का तो बहुत आसान है, युद्ध करेंगे, अरे चलो मेरी पहुंच तुझे पता नहीं है, मेरी ताकत तुझे पता नहीं है, आजा सामने, दो दो हाथ करते हैं, बोल तो दिया उसने। अब पांडव सचमुच आ गए, उसे लगा भाग जाएंगे, ये वन में ही रहेंगे परमानेंटली, पर उनके पक्ष में भगवान थे। अब युद्ध भूमि में खड़ा दुर्योधन अब सोच रहा है, अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया, क्योंकि अधर्मी को डर लगा ही रहता है। तो यदि हमें डर लगता है, भय है, फिर चाहे मृत्यु का भय हो, गिरने का भय हो, किसको किसको क्या क्या भय रहता है पता नहीं, लोग बालकनी में खड़े नहीं होते, भय है। कई लोग हैं जो एरोप्लेन में ट्रैवल नहीं करते, भय है। तो भय लगा कि क्यों आपके पीछे का, क्यों डरते हो, किससे डरते हो, क्योंकि हमें यह संसार चाहिए और जो मिला है उसको भी प्रिजर्व करना है, जो नहीं मिला है वो भी चाहिए। और निकल गया तो, किसी ने चुरा लिया तो, किसी ने छीन लिया तो डर लगा रहता है। मृत्यु आ गई तो, बीमारी आ गई तो डर लगा रहता है। जो सन्यासी रहता है, यह क्या, उसमें क्या सोचना है, मस्त आज का दिन है, आज का दिन एंजॉय करो, कल का कल देखेंगे, किसने सोचा। सन्यासी को चिंता नहीं रहती, डर काहेगा। वो तो ये भी जानता है मृत्यु मेरी है ही नहीं, मृत्यु होगी तो ये शरीर की होगी, मेरा उसमें क्या। पर जो सांसारी है वो तो देह को चिपका हुआ है, एक स्मॉल कट हो गया तो भी वो परेशान हो जाता है। तो ये है दुर्योधन की स्थिति। वो क्या कह रहा है, लोगों को लगता है ये क्या डायलॉग है, इसको छोड़ दो, इसमें क्या क्या सिखाना है, ऐसे ही कह दिया, ऐसे ही नहीं कहा है उसने, उसके मुंह से निकल गया है वो। उसकी जो आंतरिक स्थिति है वो कैसे बताओगे आप, अधर्मी की आंतरिक स्थिति कैसे बताओगे। जो उसका बाहरी एक्सप्रेशन है हमको तो वही दिखाई देगा, वही सुनाई देगा, मन तो नहीं पढ़ सकते हम। पर यहाँ व्यास भगवान हमको मदद कर रहे हैं, दुर्योधन का मन पढ़ने के लिए उन्होंने ये श्लोक लिखा, अन्यथा उसकी क्या जरूरत थी। क्योंकि वो कह रहे हैं अभी सुधर जाओ, पहले अध्याय में ही सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो भी मैं सिखाऊंगा। और जो सच्चे जिज्ञासु होते हैं
जिनको सत्य जानना होता है। जिज्ञासु दो प्रकार के होते हैं। भाई क्या कहती है भगवत गीता? अच्छा इसमें 700 श्लोक है कि 701 श्लोक है? अच्छा भगवान के कितने नाम है? अच्छा भगवान ने कहा ऐसे कितनी बार आया है? अच्छा मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ, उल्टा भी पढ़ सकता हूँ, ये भी एक तरीका है। परंतु ये जिज्ञासु अलग है। अर्जुन के कितने नाम है, यह भी तो जिज्ञासा है। परंतु यह जिज्ञासा सच्ची जिज्ञासा नहीं है। जो सत्य को जानना है वो जिज्ञासा है। यह जिज्ञासा का भारी रूप है। तो जो सच्चा जिज्ञासु है वो इस पहले अध्याय में ही पक्ष चुन लेगा। आप पक्ष चुनोगे क्योंकि आपने कहानी सुनी हुई है कि कौरव मारे जाएंगे और मरने को कौन जाएगा, इनका पक्ष ले लो। ये आपने पक्ष नहीं लिया। कहानी सुन के पक्ष नहीं लेना है, कहानी के बगैर जाने हुए पक्ष चुनना है। और जो पक्ष आप चुनोगे जीत उसी की होगी। आप चाहते हो धर्म जीते तो धर्म नहीं जीतेगा। आप यदि पोषण धर्म का करोगे तो धर्म जीतेगा। पोषण अधर्म का करोगे और कहोगे नहीं धर्म नहीं जीतना चाहिए तो धर्म नहीं जीतेगा। आपके जीवन में, भाई मेरे जीवन में, दूसरे के जीवन की हम बात नहीं कर रहे, हम अपने जीवन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन का मन अब कैसा है ये दिखाने के लिए इन्होंने ये डायलॉग दिया है कि दुर्योधन कहता है आप सभी लोग, सबको, पूरी सेना को एड्रेस कर रहा है कि पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करिए। ऐसे नहीं कह रहा है मेरी रक्षा करिए, भीष्म की रक्षा करिए, मैं उनके पीछे आ जाऊंगा। 12 तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योश्चैः शंखौ दद्मौ प्रतापवान। उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कुरुवृद्ध प्रतापवान पितामह सिंहनाद के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। डायलॉग पहले था अर्जुन और द्रोणाचार्य के। वहाँ अर्जुन को निराशा हासिल हुई है ना, वो थोड़ा डिसमूड हो गया कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, द्रोणाचार्य ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो फिर कहते हैं भीष्म को सारे लोग प्रोटेक्ट करिए। तो भीष्म जान गए बच्चा है, नादान है। हालांकि दुर्योधन कोई छोटा बच्चा नहीं था, 60 के ऊपर उसकी उम्र होगी। उस जमाने में सर्वसाधारण जीवन 120 साल का था। तो परंतु पितामह, ये तो दादा है ना, उनके दृष्टि से तो ये बच्चा ही है। अच्छा उम्र में तो छोड़िए, अक्ल में तो बच्चा ही है। तो उसको थोड़ा बूस्ट करने के लिए पितामह भीष्म शंख बजाते हैं। कैसे बजाते हैं और उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं यहाँ, इसको हम अगली बार देखेंगे।